बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद को आज जिस तरह से उनके हवाले से पूरे मीडिया पर जो खबरें चलवाई गईं, पूरा मीडिया घंटों तक एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चलाता रहा कि ISPR का इलामिया आया, साबिक DG ISI की कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। और जो फैसल वाडा ने आज से कुछ दिन पहले कहा था कि जनाब फैज़ हमीद का फैसला 14 दिसंबर से पहले आ जाएगा, तो आज ISPR का ये प्रेस रिलीज बताता है कि ये खबरें फैसल वाडा को कौन पहुंचा रहा था। लेकिन जनरल फैज़ हमीद ने सेक्रेड कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की है। जो ISPR का इलामिया मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपके सामने रखा भी, जिसकी सीधी सीधी सजा जो है वो सजाए मौत, उम्र कैद या फांसी बनती है, उससे नीचे ये सजा जाती नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर जो अब खबर है कि बात जनरल फैज़ हमीद की फांसी से बहुत आगे जा पहुंची। जनरल फैज़ हमीद के कनेक्शंस इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिशें हो रही थी। 9 मई का केस हो और जैसे 9 मई प्लॉट हुआ, जो कुछ भी हुआ उसमें ये फौज समझ रही थी कि जनरल फैज़ हमीद जो हैं वो इसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और उनको हिरासत के अंदर लिया गया और उनके जरिए अब इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाना है। तो अब जनाब जो ताकतवर शख्सियत है उनका इमरान खान के साथ जो है वो राब्ते की खबरें आ रही हैं, और ये राब्ते की तस्दीक भी बाकायदा तौर पर गैर सरकारी तर्जुमान कह लें या सरकारी तर्जुमान कह लें, उनकी जानिब से कर दी गई है। अब ये राब्ते में क्या कहा गया है, इमरान खान को क्या पैगामात पहुंचाए गए, अब ये फाइनल पैगाम है और ये खेल अब अपने हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। अगले 48 घंटे फैसला कुन होने जा रहे हैं। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ जो कुछ हुआ और जैसे उनको गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया, इमरान खान ने डेरा जेल से भी ये एक पैगाम जारी किया था कि फैज़ हमीद जो हैं वो एक मुल्क और कौम के बहुत बड़े एसेट हैं, तो उनका ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर दिया कि फैज़ हमीद को किसी सूरत जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। उनके बीवी बच्चों को ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि जनाब आप दुआई हैं और फैज़ हमीद की जो सजा है वो कम से कम सजाए मौत, उम्र कैद या फांसी बनती है, 12 साल कैद आप भूल जाएं। और उनका जो उनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल का एक रैंक था वो भी वापस ले लिया जाएगा। ये ऑप्शंस जो है वो टेबल पर मौजूद थे। तो अब इसका फैसला कभी भी और किसी भी वक्त जो है वो सुनाया जा सकता है। और इसी वजह से कहा जा रहा था कि इमरान खान ने 14 दिसंबर को सिविल नाफरमानी तहरीक की जो कॉल दी हुई है वो इसी से मंसूब थी कि इमरान खान जो है उनको अंदाजा था, जेल में बैठकर वो वेल इन्फॉर्म थे कि किसी भी वक्त जनरल फैज़ हमीद के केस का फैसला आ जाएगा और उसको बुनियाद बनाकर इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का वफ्द पाकिस्तान आया और फिर उसके अलावा बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनका जो खत था वो भी ये बता रहा था कि इमरान खान का जो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है उसके ऊपर भी इंटरनेशनल मीडिया कवरेज कर रहा है और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर भी इसकी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। तो लेकिन जो इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर जो गोलियां चली, जिसके ऊपर बात भी खुला हो रही है, हुकूमती लोग भी कह रहे हैं कि जनाब 8 लोग शहीद हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही कि 12 लोग शहीद हुए, इंटरनेशनल मीडिया सैकड़ों की तादाद में ये शहादतें बता रहा है, लेकिन अभी तक इसके कोई एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं वो कौम के सामने नहीं रखेगी। तो उस सारे सिलसिले से अब नजरें हटाने के लिए मीडिया को इसके पीछे लगा दिया गया कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल हो जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं होगा कि फैज़ हमीद साहब जो हैं या किसी भी फौजी एक अहम शख्सियत का, यानी कि साबिक DG ISI जो रह चुके हैं, उनका कोर्ट मार्शल किया जा सके। तो अब जनाब जो खबरें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फैज़ हमीद साहब का उनके जो वकील हैं वो अब सामने आ गए हैं और जो इमरान रियाज के वकील थे बैरिस्टर मियां अली इशफाक, साबिक DG ISI ने उनको अपनी जानिब से अपने केसेस के हवाले से बतौर वकील जो है वो नामजद कर दिया गया है। और मियां अली इशफाक पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वकील हैं जिनको इतने हाई प्रोफाइल मुकदमे में वकालत के लिए मुंतखब जो है वो किया गया है। अब ज़ाहिर है मियां अली इशफाक जो हैं उनके बड़े अच्छे असर वसूख हैं, ताल्लुकात हैं जनाब इदारों के साथ भी। तो ये भी बता रहा है कि फैज़ हमीद के जो केसेस हैं उनका फैसला आगे ले जाया जा सकता है। 14 दिसंबर के बाद भी ये मामला जो हैं वो जा सकते हैं। और फिर जनाब दूसरी जानिब आज अली रज़ा शाह, जिनको बतौर तज़कियाकार GTV पर बुलाया गया कि फैज़ हमीद 9 मई पर रिडार में आगे हैं। सब जानते हैं कि रियासत 9 मई में इमरान खान को मास्टरमाइंड मानती है। असल खबर यह है कि 9 मई के मामले पर इमरान खान का भी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा। यानी कि फैज़ हमीद केस से भी, यानी कि उनकी फांसी से भी बात आगे जा चुकी है। और अगर जो सजा
फैज हमीद को होगी और वही सजा इमरान खान को भी दी जा सकती है, क्योंकि 9 मई पर जो है वो दो ही लोग निशाने पर थे, दो ही लोग रडार पर थे कि फैज हमीद हैं या इमरान खान हैं, और दोनों यानी कि फैज हमीद बारास्ता इमरान खान। तो इमरान खान जो हैं उनको भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाया जा सकता है, लेकिन इतना आसान जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए नहीं होगा। लेकिन इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल जनाब एहतजाज की कॉल दे रही है। अली रजा साहब ने जाकर GTV पर जाकर इतना बड़ा ये एक बयान दे दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इसी वजह से एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, लेकिन PTI के जो अपनी अपर लीडरशिप है वो एहतजाज की कॉल देने से कासिर है। वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब हमने एहतजाज की कॉल नहीं देनी चाहिए, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें इंगेजमेंट मुज़ाकरात की तरफ जो है वो काम करना होगा। और फिर इस सारी सूरत हाल में इमरान खान के साथ जो हाई प्रोफाइल ताकतवर शख्सियत का जो राब्ता हुआ है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त इमरान खान साहब को भी पैगामात जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं। इमरान खान को एक ताकतवर शख्सियत ने ये पैगाम पहुंचाया, और मुनीफ फारूक, ये भी आप जानते हैं कि ये ताकतवरों के बड़े करीब हैं, और मुनीफ फारूक ने कहा कि एक अहम शख्सियत के मुताबिक इमरान खान को अभी तक नहीं पता कि उनका पाला किसके साथ पड़ा है। यानी कि वो कहते हैं कि ये जो ट्रेंड्स आप पहले सोच रहे थे कि जनाब आप जो हैं वो ये पुरानी फौज है या पुराने कोई आर्मी चीफ होंगे, अब ये आप सारा कुछ भूल जाएं, अब आपका पाला किसी और के साथ पड़ा है। और इसी वजह से मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि जो 3 स्टार जनरल्स हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो मेजर जनरल्स हैं, वो भी परेशान है कि जनाब ये हो क्या रहा है, ये सूरत हाल क्या बन रही है। लेकिन जनाब ये बता दिया गया है कि इमरान खान को कि आपका पाला किसी और के साथ नहीं पड़ा, इमरान खान हमें मिसकैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर बैठे इमरान खान जेल में बैठकर ये सोचते हैं कि आप लोग मुझे मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट आना भी बाकी है, और फिर अमेरिका के अंदर जो रजीम चेंज हुई है, जो नए इलेक्शंस हुए हैं, उसके बाद उसकी पूरी पॉलिटिक्स के ऊपर पाकिस्तान पर बड़ा इंपैक्ट भी पड़ेगा। और इस वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वहाँ अंदर चंद दिनों के अंदर तजाद बरकी की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात हुई। अब एलन मस्क के साथ भी उनकी मुलाकात की गूंज है कि वो भी मैदान के अंदर आ सकते हैं, और फिर उस सारी सूरत हाल में पूरे का पूरा मंजरनामा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तब्दील हो सकता है। तो लिहाजा ये उसका इंतजार किया जा रहा है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को तब्दील कर सकती है। तो ये सीधी सीधी धमकियां भी हैं, और खेल अपने इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया है, और अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 10 दिसंबर है, 13 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने कॉल भी दी रखी है, और उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस शोधा को ख्वाजा अकीदत पेश करने के लिए इन सारी सूरत हाल को भी देख रही है। तो जनाब अब देखते हैं कि 14 दिसंबर से PTI क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो शुरू करेगी, क्योंकि अब यूं लग रहा है कि अब ये कुल्लम कुल्ला जंग है, बराह रास्त जंग है। इमरान खान को बता दिया गया है कि जनाब आपका पाला किसी और के साथ नहीं पड़ा, आपका पाला आपकी बार हमारे साथ पड़ा है, आप पुरानी फौज भूल जाएं। उधर से इमरान खान जो है वो कह रहे हैं कि आप मुझे मिसकैलकुलेट कर रहे हैं, मैं आपको बड़े बड़े सरप्राइजेस दूंगा, मेरे पास कार्ड मौजूद हैं। तो ये एक जो है वो तनाव की कैफियत है, एक रिफ्ट है जो अभी तक खत्म होने का जनाब नाम नहीं ले रहा। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखती है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा अपने नाज़मीन है लिखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।